ये डायबिटीज के लिए स्पेसिफिक है, डायबिटीज के लिए। डायबिटीज में 16 नंबर का हम ध्यान से नहीं छोड़ेंगे, क्यों? डायबिटीज जब पेनक्रियाज का बीटा सेल जब इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं करता है, पेनक्रियाज का सेल जो है किसी कारण से फंक्शन उसका हाइपो हो जाता है, तो इंसुलिन का निर्माण नहीं हो पाता है, जिसके कारण आपका ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो 16 नंबर दवा जो है पेनक्रियाज के सेल को जो है बूस्ट अप करती है, एक्टिव करती है। 16 नंबर दवा का डीपर स्केल में प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसका हम ध्यान से नहीं तोड़ेंगे। डिफिशियंसी को खत्म करने के लिए किसी भी सेल में उसका फंक्शन कम हो गया, हाइपो हो गया, तो आप जानते हैं कि हमेशा डीपोर से दवा यूज करते हैं। और बहुत से प्रैक्टिशनर बताते हैं कि सर शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा था, जब मैं 16 नंबर का डीपोर दिया तो उनका शुगर कंट्रोल हो गया। इसका बहुत प्रमाण भी मिलता है। तो स्पेशली फॉर डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन जानते हैं हम। डायबिटीज जब कंट्रोल नहीं रहेगा, हमेशा 350 से 400 शुगर लेवल रहेगा, तो बहुत कम समय में रेटिनोपैथी, आंख डैमेज हो जाएगा, नेफ्रोपैथी, किडनी डैमेज हो जाएगा, कार्डियोपैथी, हार्ट डैमेज हो जाएगा। नहीं तो शुगर के कोई पेशेंट है 200-250 शुगर रहता है, उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा अगर फिजिकल वर्क है, उसका फिजिकल एक्टिविटी बॉडी में है, तो बुरा टॉक्सिन डेली निकलता है, हमारा सेल डेली रिफ्रेश हो जाता है, तो कोई भी सिस्टम डैमेज होने का कम चांस रहता है। अगर काम नहीं करते हैं, खाली गोली खाते हैं, 4 गोली सुबह, 4 गोली 12 बजे, 4 गोली शाम को, वर्क नहीं है, भोजन भी कंट्रोल नहीं है, लाइफ नहीं रहेगा। नहीं, और डायबिटिक केस में आप उसका डाइट, प्राइमरी ट्रीटमेंट है उसका डाइट कंट्रोल कीजिए। सेकंड में उसको एक्सरसाइज, थर्ड में उसका दवाई, थर्ड में मेडिसिन का स्थान थर्ड स्थान पर है। डाइट नहीं कंट्रोल है, नहीं कंट्रोल होगा आपको। एक्सरसाइज नहीं है तो सेल डैमेज हो जाएगा। बहती हुई गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता, गंगा हमेशा बहती रहती है, पानी उसका स्टे नहीं रहता। पोखरे का पानी है, जलाशय का पानी है, नहीं वो सड़ जाता है, खराब हो जाता है। उसी प्रकार से हम अपने बॉडी को रोज एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। सेल एक्सरसाइज कब होगा? एक्सरसाइज करेंगे तो सेल हमारा एक्सरसाइज होगा। जो भी टॉक्सिन्स है, जहां भी टॉक्सिन छिपा हुआ है, जब ब्लड का फोर्स ज्यादा जाएगा, नहीं तो सेल को न्यूट्रिशन भी मिलेगा और टॉक्सिन वहां आउट हो जाएगा, फिर आपका सेल रिफ्रेश हो गया, नया हो गया, तो सड़ेगा नहीं, मैंने डैमेज नहीं होगा। तो डायबिटीज पेशेंट को आप नहीं दवा के साथ साथ उसका डाइट एक्सरसाइज ही बताइए, नहीं उसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा डायबिटीज का, है ना। अपना लंबा समय जितना आयु है उतना जीवित रहेगा। तो 16 नंबर दवा जो है आपका स्पेसिफिक फॉर डायबिटीज के लिए है। 17 नंबर दवा देखिए, हार्मोन्स डिसऑर्डर्स, ये 17। ये हार्मोन डिसऑर्डर की दवा है, हार्मोन को बैलेंस करती है। किसी के बॉडी में मान लीजिए हार्मोन डिफिशियंसी है, किसी को थायराइड की बीमारी है, उसमें थायरोसिन नहीं बन रहा है, उसका हाइट नहीं बढ़ेगा। हार्मोन की डिफिशियंसी है, ओस्ट्रोजन प्रोस्ट्रोजन हार्मोन नहीं बन रहा है, मेन साइकिल सेपरेट हो जाएगा, ओवुलेशन नहीं होगा। मेल के अंदर भी दवा काम करती है, फीमेल के अंदर भी दवा काम करती है। तो 17 नंबर दवा जो है ये हार्मोन बैलेंस के लिए बनी है।
मेल और फीमेल दोनों में किसी भी तरह का हार्मोन डिफिशियंसी है तो ये डिफिशियंसी को ठीक करती है। तो इसका प्रयोग जो है, आप मेंस डिलीवर्स में ओवुलेशन नहीं हो रहा है, मेल के अंदर जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण उसको इम्पोर्टेंसी है, नहीं तो 15 नंबर दवा और 17 नंबर दवा दोनों का हम प्रयोग करेंगे D4 स्केल में तो लाभ मिलता है। 15 नंबर दवा की इम्पोर्टेंसी नहीं बनेगी, डर से नहीं बनेगा क्योंकि टॉनिक है, जेनेरिक टॉनिक है। 14 नंबर का इम्पोर्टेंसी नहीं बनेगा नहीं, और 17 नंबर दवा का प्रयोग हम करेंगे, डायल्सिस में भी करेंगे और स्ट्रॉन्ग भी करेंगे। जिसे माने मेलोजिया है नहीं, बहुत ज्यादा मान लीजिए आपका पीसीओडी है, ओवेरियन सिस्ट है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिस्ट पीसीओडी, उसमें भी आपका लाइटर यूज करेंगे। तो 17 नंबर दवा का प्रयोग हार्मोन बूस्टअप करने के लिए स्ट्रॉन्ग डोज, और कहीं भी हार्मोन अधिक बन रहा है, मेलोजिया हो गया, ऑक्सीजन हार्मोन ज्यादा बन रहा है, मेन साइकिल इरेगुलेट हो गया, तो वहां लाइटर डोज का प्रयोग करेंगे। तो इसका डिटेल आप किताब में पढ़िएगा, नहीं हम लोग इंडिकेशन दे रहे हैं कि किसका डायल्सिस टूटेगा, किसका नहीं टूटेगा। 19 नंबर दवा, इसका 18 नंबर दवा जो है किडनी के लिए है। किडनी का फंक्शन हाइपो होता है, तो यूरिक एसिड जमता है किडनी में और स्टोन बन जाता है। किडनी के हाइपो फंक्शन के कारण जो भी कॉम्प्लिकेशन आता है, नहीं या किडनी फेल्योर है, वहां भी आपका 18 नंबर का प्रयोग करेंगे। किडनी में स्टोन बार बार बन रहा है, किडनी स्टोन बार बार बन रहा है, इसका मतलब किडनी का सेल जो है नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा है। किडनी जो है यूरिया एंड यूरिक एसिड आउट नहीं कर रहा है, किडनी का फंक्शन हाइपो हो गया है। तो किडनी के अंदर जो भी गंदगी है, जब किडनी का जो फंक्शन है, मेन फंक्शन क्या है, यूरिया एंड यूरिक एसिड को आउट करना। किडनी का जब फंक्शन हाइपो हो जाएगा तो किडनी लेवल बढ़ जाएगा। किडनी फेलियर में क्या होता है, किडनी लेवल बढ़ जाता है, आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन आ गया, ज्वाइंट पेन हो गया, और यूरिक एसिड ज्वाइंट में जमा होता है तो ज्वाइंट पेन शुरू हो जाता है। इन सभी लोगों में किडनी का फंक्शन बढ़ाने के लिए, किडनी स्टोन को खत्म करने के लिए, आर्थराइटिस के लिए हम 18 नंबर का प्रयोग करें, क्योंकि स्पेसिफिक एक्शन कहाँ है इसका, किडनी पर। किडनी के अगर डिफिशियंसी से जितना भी सिम्टम पैदा होता है, जितना भी रोग पैदा होता है, उन सभी लोगों में 18 नंबर का प्रयोग करें। अगला दवा आपका 19 नंबर। 19 नंबर दवा जो है वह हेल्थ टॉनिक है, यानी हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करती है। 19 नंबर हेल्थ टॉनिक। इसका प्रयोग 19 नंबर दवा का प्रयोग बॉडी को इम्यूनाइज करने के लिए हमेशा D4 में करेंगे, क्योंकि D4 में एनर्जी बेस्ड दवा है। ये हमारे बॉडी के अंदर जो है WBC के लेवल को स्ट्रॉन्ग करती है, बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्टअप करके हर प्रकार के वायरल डिजीज से नहीं आपको बचाती है। तो किसी भी बीमारी को अगर वायरल डिजीज है, इम्यूनिटी बढ़ाना है, तो आपका 19 नंबर दवा का प्रयोग करना है। बॉडी में काफी वीकनेस है, ब्लड नहीं बन रहा है, नहीं बोन मैरो में किसी तरह खराबी आ गया, तो फिर बोन मैरो की दवा आप दीजिए। आगे हम पढ़ाएंगे
24 नंबर दवा जो है बोन मैरो की अच्छी दवा है, बोन की अच्छी दवा है। 19 नंबर और 24 नंबर दवा का हम प्रयोग करेंगे तो ब्लड का परमिशन होगा, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो हेल्थ टॉनिक का मतलब इम्यूनिटी बूस्टर। जो 20 नंबर दवा आपकी ES20 19 नंबर का डायरेक्शन नहीं छोड़ेगा, क्लिनिक में डायरेक्शन का नहीं छोड़ना है। 20 नंबर दवा है ये यूट्रस की दवा है, स्पेसिफिक फॉर लिकोरिया, वाटर डिस्चार्ज यानी लिकोरिया।